नमस्कार, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज। गाजीपुर जनपद में माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं संचालक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में नकल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें प्राचार्य, प्रबंधक व फर्जी परीक्षार्थी समेत 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आपको बताते चले कि जिलाधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन व सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने हेतु दिशा निर्देश आदेश दिए गए थे। क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नगर व क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा के कुशल निर्देशन में दिनांक 20/2/2023 को मुखबिर की सूचना पर स्क्वाड टीम प्रभारी रमाशय राज, सर्विस लाइन प्रभारी सुनील तिवारी व थाना अध्यक्ष दुल्लापुर की संयुक्त टीम द्वारा नकल कराने वाले गिरोह के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानाचार्य DSY इंटर कॉलेज फरार चल रहा है। प्रधानाचार्य, प्रबंधक व फर्जी परीक्षार्थी समेत 14 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सर्वाधिक परीक्षा अधिनियम 1998 तथा 35/42 थाना दुल्लापुर जनपद गाजीपुर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं कराई जा रही है, इसके नकल के गिरोह के संबंध में हमें कोई सूचना मिली थी, मुखबिर की सूचना, जिसे मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से साझा किया और उसके आधार पर स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच को लगाया गया मौके पे और नकल के गिरोह को थाना दुल्लापुर क्षेत्र में पकड़ा गया है, जिसमें कुल 13 लोग पकड़े गए हैं और एक फरार है। और ये सभी गैंग बना करके अन्य जनपदों से प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, जो आम भाषा में मुन्ना भाई कहे जाते हैं, उस तरह से बिठाकर अन्य जनपदों के बच्चों को गाजीपुर में दिखा करके परीक्षा दिलाई जा रही थी। तो पूरा गिरोह कल हमने पकड़ा है और इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे पकड़ा गया और कौन लोग थे, इसके बारे में पुलिस अधीक्षक महोदय आपको विस्तारित करेंगे। आज यूपी बोर्ड में नकल करते और कराने वाले लोग पकड़े गए, क्या है पूरा मामला? परीक्षाओं में एक संगठित गिरोह बना के ये लोग काम कर रहे थे। जैसा DM साहिबा ने बताया है कि एक सूचना मिली थी, जिसे डेवलप करते करते हमारी स्वाट सर्विलांस टीम और दुल्लापुर पुलिस, ये तीनों कुछ लोगों को ट्रैक किया। तो कुल मिला के ये समझ में आया कि इन लोगों ने बाहर से अन्य जनपद जैसे बलरामपुर, बस्ती इत्यादि जनपदों से कुछ बच्चों को बुला रखा था, उनके फर्जी आधार कार्ड तैयार कराए, क्योंकि इस पूरे गैंग में जो स्कूल के प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं और प्रधानाचार्य हैं, केंद्र व्यवस्थापक की भूमिका जो निभा रहे हैं, इस तरह के जो जिम्मेदार लोग हैं जिन पे पूरी परीक्षा कराने का उत्तरदायित्व था, वही इन्वॉल्व मिले हैं। उनके द्वारा एक स्कूल है जिसके द्वारा फर्जी बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। उन बच्चों का फर्जी, इन्होंने एक दुकान वाला जो आधार कार्ड बनाता है उससे भी इनका संपर्क था और जो बताया गया है, तत्काल आवश्यकता अनुसार ये आधार कार्ड तैयार कराते थे। जब उन आधार कार्ड को स्कैन करके QR कोड पढ़ा गया तो वो सब फर्जी थे। तो पूरा का पूरा, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में 3 जगह फ़ोटो लगते हैं बच्चे के, बोर्ड से जो प्रपत्र आते हैं उस पर रहता है, एक इनके एडमिट कार्ड पे होता है और दूसरा इनकी आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड। इनमें से सभी के तीनों में से एक फ़ोटो अलग है, या तो आधार कार्ड पे अलग है या इनके एडमिट कार्ड पे अलग है। तो ये लोग पैसा लेके लोगों को, और यहाँ तक भी पाया गया है कुछ छात्र जो मिले हैं वो हाई स्कूल और इंटर दोनों की परीक्षा दे रहा है। आप सोचिए, अलग है, या तो आधार कार्ड पे अलग है या इनके एडमिट कार्ड पे अलग है। तो ये लोग पैसा लेके लोगों को, और यहाँ तक भी पाया गया है कुछ छात्र जो मिले हैं वो हाई स्कूल और इंटर दोनों की परीक्षा दे रहा है। आप सोचिए, एक इम्पोस्टर बच्चा, छात्र 2-2 बच्चों की परीक्षा दे रहा है। उसे नहीं मालूम वो किसकी परीक्षा दे रहा है, केवल नाम मालूम है कि किसकी जगह वो बैठ रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गाजीपुर पुलिस और गाजीपुर प्रशासन की, और निश्चित रूप से जैसा सरकार की मंशा है, इन सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, गैंगस्टर अधिनियम और NSA तक की कार्रवाई आगे चल के की जाएगी विवेचना के क्रम में। सर, इसमें क्या स्कूल प्रबंधन से जुड़े हुए कितने लोग मुन्ना भाई से?
इसमें 2 स्कूलों के केंद्र प्रधानाचार्य और मैनेजर, एक स्कूल का केंद्र व्यवस्थापक और एक अन्य स्कूल का अभी फरार है, और एक दुकान वाला जो फर्जी आधार कार्ड बनाता था, और इसमें एक महिला है जो एक तरह से जिसे कहें आउटसोर्स एजेंसी का काम करती थी। वो बच्चों को, जो बच्चे एग्ज़ाम दे सकते थे प्रॉक्सी के रूप में, उन्हें हायर करके लाती थी, और वो पूर्व में भी इस जनपद में इस काम को कर चुकी है, जब पूछताछ में ये बताया गया। तो कुल मिला के 9 लोग हैं जो एग्ज़ाम दूसरों की जगह दे रहे थे। वो इस तरह से 13 लोग कुल गिरफ्तार किए गए हैं, एक भागा हुआ है। विद्यालय नाम एडेड है या सरकारी विद्यालय है? ये मिश्रित हैं सब तरह के विद्यालय।